अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हो गए। अभी मैं बैठा हूँ ज़वारतानोट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट आर्मीनिया में, और ये येरेवन में, येरेवन का कैपिटल सिटी है। आपने सारी आर्मीनिया की सीरियल तो देखी होगी, उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और एक कंट्री जिसको हम मानते भी नहीं है, एज़ ए पाकिस्तानी ओरिजिन मैं ज़ाहिर सफ़र कर रहा था। बेशक मेरे पास पासपोर्ट दूसरा है किसी कंट्री का, लेकिन स्टिल कंसिडर तो पाकिस्तानी ही किए जाते हैं। जब वो कोई पूछता है तो आप अपनी दोनों नेशनलिटी कभी कभी बताते हैं, कभी कभी पाकिस्तान का भी सिर्फ बता देते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ हमें ये एक मेरे ख्याल में ब्रेन वाशिंग होती है कि जब तक आप सफ़र ना करें तो आपको कोई किसी के बारे में कुछ पता नहीं लग सकता। तो ये एक छोटा सा मैंने क्या सोचा है इधर बैठ के व्लॉग बनाऊं और इस कंट्री के बारे में आपसे साथ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूं। तो जब मैं ज़वारतानोट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचा, इधर थ्रू साइप्रस डायरेक्ट फ़्लाइट थी, तो इधर एयरपोर्ट पे पहुंचा तो वो दिल थोड़ा कांप रहा था कि मैंने कहा यार दुश्मन देश में आ गया हूँ, पता नहीं अभी क्या होगा इधर। और बस वो दिल में अजीब-ओ-गरीब ख्याल आते हैं जब वो पूछेंगे नाम तो ज़ाहिर है, फिर प्लेस ऑफ बर्थ भी अपने मुल्क की लिखी होती है, तो उनको क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे, क्योंकि हम अज़रबैजान की सपोर्ट करते हैं उस वजह से। तो जब एयरपोर्ट पे आने हुए गया तो उसने बड़े फ्रेंडली अंदाज में मुझसे पूछा, पहले तो पूछा कि आप क्या करते हो यही, और रीज़न क्या आने की, जो हर एयरपोर्ट पे किसी भी कंट्री जाओ तो पूछते हैं। तो बस ये पूछा, फिर नेशनल कहाँ के मतलब कब से उस कंट्री के, वो डेट पूछी। फिर आप पैदा कहाँ हुए थे, मैंने कहा जी पासपोर्ट पे लिखा हुआ है यहाँ पे पैदा हुआ था। तो फिर इसके बाद उसने हमें मतलब इसके अलावा ज़्यादा कोई फजूल क्वेश्चन नहीं थे, जो लॉजिकली क्वेश्चन हर एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर पूछता है वही उसने पूछे। तो फिर उसके बाद उसने कहा कि आपने कहाँ रहना है, तो किधर जाएंगे, मैंने कहा सिर्फ टूर प्लान है ये। तो कहाँ पैदा हुए थे, मैंने जब पाकिस्तान का कहा, कोई ज़रा उसको शौक नहीं हुई ना, कोई मतलब मैं शौक हो जाता है। तो नॉर्मली मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई शौक होंगे। फिर बस वहाँ से मैं बाहर आया होटल में, वो ट्रांसपोर्ट अरेंज थी। तो जब वो आया तो उसने मुझसे पूछा कि वही सेम क्वेश्चन आप किधर से हो, तो जब वही फिर मैंने आंसर दिया कि पाकिस्तान, तो जनाब वो बड़ा खुश हुआ। तो फिर हैंडशेक दोबारा उसने किया। तो बस फिर उधर से निकले, होटल गए, वहीं सेम क्वेश्चन, रिसेप्शन पे भी वही क्वेश्चन। फिर उसने मुझे अच्छे वाला जो रूम था उस टाइम अवेलेबल बकौल उसके, उसने वो दिया, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में ऑलरेडी पे कर चुका था। फिर एयरपोर्ट उधर से निकले, बाहर मैं गया तो काफ़ी जगह थी वहाँ पे। ईरानियन कल्चरल एक सेंटर है, और साथ ब्लू मॉस्क भी उसको कहते हैं, ईरान ने बनाई हुई। ईरान की फंडिंग से दोनों कंट्री की जॉइंट कोलैबोरेशन थी, तो उन्हें बनाई थी। फिर हम उधर गए, थोड़ा उधर नमाज भी पढ़ी और आगे पीछे फ़ोटोज़ बनाई। फिर मैं वहाँ से वापस आया तो नेक्स्ट डे मेरा टूर अरेंज था। टूर पे हम गए, एक मतलब एक नहीं कई जगहों पे, 7 जगहों का टूर अरेंज था। तो आपने शायद सारा व्लॉग देखा हो। तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। पहले तो हम कोहकाफ के पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर चले गए थे। उस जगह का नाम बड़ा मुश्किल है प्रोनाउंस करना, लस्तीवीर उसका नाम है, लस्तीवीर है। तो लस्तीवीर चले गए वहाँ पे। फिर वापसी पे आते हुए दिलीजान एक जगह, वहाँ पे रुकना था, तो एक्सीडेंट हो गया। तो जब एक्सीडेंट हुआ मेरे लेफ़्ट नी पे थोड़ा दर्द होना शुरू हो गया, तो चलना मुश्किल हो गया। तो उन्होंने कहा, सारे आर्मीनियन गाँव सा था, सारे आगे, किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि तू कौन है, कैसे है, रंग नस्ल, कुछ नहीं। आके किसी ने मुझे जैकेट दे दी क्योंकि मैं हाफ़ स्लीव पहनी हुई थी, ठंड उधर काफ़ी थी। तो कोई घर से आया, वो अपना आइस पैच उठा के ले आया, मेरे घुटने पे आइस पैच रख दिया। फिर एक ने एम्बुलेंस फ़ोन कर दी, मुझे क्या मेरे एम्बुलेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं घर जाना चाहता हूँ, मतलब होटल रूम जाना चाहता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। तो बस उधर से नहीं, उन्होंने कहा आपको चेकअप लाजमी हम करवाएंगे। फिर एम्बुलेंस आई, वो ले गए हॉस्पिटल, उधर मेडिकल सेंटर था, तो उधर गए तो सारे आगे पीछे आए, कोई इधर से चेक कर रहा था, कोई उधर से चेक कर रहा था। तो फिर हुआ ये कि उन्होंने मेरा एक्सरे किया, जब देखा है कोई फ्रैक्चर नहीं है। फिर डॉक्टर आया, उसने कहा कि आप स्ट्रेच करो, उसने भी हेल्प की काफ़ी ज़्यादा। डॉक्टर ने मुझसे पूछा किधर से, फिर भी उनको मैंने बताया पाकिस्तान का हूँ। तो फिर मुझसे पूछते हैं पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा, मेजॉरिटी लोगों को अभी तक नहीं पता वैसे
जो सही बात है। तो फिर पूछा, उन्होंने ट्रीटमेंट दी, तो 8,000 ड्राम कोई बिल भी बन रहा था उस चीज़ का जो उन्होंने ट्रीटमेंट दी, तो उन्होंने वो मुझसे नहीं लिए, वो उन्होंने उस ड्राइवर से लिए जिन्होंने एक्सीडेंट किया था। मुझे उन्होंने कहा, तो मैंने कहा मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन फिर वो लड़की कहती है कि हम ड्राइवर से लेंगे, आपसे नहीं लेंगे, तो आप टूरिस्ट हो। तो बड़े मैं हैरान हुआ। फिर वहाँ से वापस आए, उन्होंने मुझे होटल रूम में वापस ड्रॉप किया, जो टूर कंपनी जिन्होंने टूर अरेंज किया था, अपोलोजाइज़ की, 8,000 वो भी दिए। तो खैर जो मैंने पैसे पे किए थे वो मैंने वापस नहीं मांगे, क्योंकि उन बेचारों को नुकसान तो हुआ था ज़ाहिर है। फिर उसके बाद थर्ड डे मैंने और जो होटल में बात की, तो उन्होंने कहा हम भी टूर अरेंज करते हैं, एलेक्स होटल, जो मैंने आपको शायद लास्ट व्लॉग में दिखाया होगा। तो उन्होंने फिर वहाँ से अरेंज किया एक और टूर, तो वो भी 5 जगहों का था, लेकिन मैंने कहा मुझे मेजॉरिटी लोग जाते हैं सिवान लेक, तो सिवान लेक पे मैंने कहा मैं लाजमी जाऊँगा, तो सिवान लेक चला गया। फिर सिवान लेक से हम गए और भी जगह थी, प्रोनाउंस करना ऑनेस्टली बड़ा मुश्किल है, ग्राजनी कोई इस तरह था, उधर भी काफ़ी हिस्टोरिकल सी जगह थी। फिर उसके बाद आपने सारा व्लॉग देखा होगा, कितना अच्छा ट्रीट किया। जब मैं होटल से निकल रहा था, मुझसे पूछ रहे थे कि आप कहाँ के हो, वो दूसरे 2 लड़के नहीं जानते थे, तो पाकिस्तान का बताया। फिर उसने मुझे कहा नहीं आओ आप हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो, मैंने कहा मैंने ब्रेकफास्ट किया हुआ है, तो ब्रेकफास्ट पे ले गए। फिर वहाँ पे वही क्वेश्चन जो होते हैं, एक तो नॉर्मल किसी कंट्री जाओ तो उन्होंने वो भी पूछे। फिर मैंने कहा मैं इसका बिल दूंगा जो आपका जो नाश्ता मैंने साथ किया, तो वो आपने वीडियो में देखा हो, बिल भी नहीं दे रहे थे। कहता कोई सुवेनियर दे दो, अपने कंट्री का कोई नोट है, अपने कंट्री मीन पाकिस्तान का। तो मैंने कहा पाकिस्तान का नोट मेरे पास नहीं है, मैं बिल्कुल ट्रैवल करता ही नहीं, उसके साथ था ही नहीं, कभी रखा ही नहीं। तो फिर मेरे पास कोई स्कॉटिश पाउंड पड़ा हुआ था, एक वो नोट पड़ा हुआ था। मैंने कहा ये भी मेरा ही कंट्री है, दूसरा घर है मेरा, तो ये भी ले लो आप, ब्रिटेन का जो ये है नोट 1 पाउंड का। तो फिर उसको वो दिए, हैंड शेक किया, हग की, फिर मेरा साथ, बस यही इन्होंने बड़ा अच्छा ट्रीट किया, जिसको भी मैंने बताया कोई शौक नहीं हुआ। तो जो एक्सपेक्टेशंस मैं ले गया था आर्मीनिया, उससे काफ़ी हद तक ऊपर, मतलब मुझे अच्छा ट्रीट किया इन्होंने। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस जो मेन स्ट्रीम मीडिया की बातों में आते हैं तो बिल्कुल ना आए, आप खुद ट्रैवल करें, खुद जाके उस माहौल को देखें। ट्रैवल मेरे ख्याल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ासकर उन जगहों पे जो बहुत ही रिमोट हैं। अभी आर्मीनिया ये एक अंडररेटेड सा कंट्री है, मतलब टूरिज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा टूरिज़म है, लेकिन इंटरनेशनली, मतलब रशिया भी है इंटरनेशनल है, रशिया, ईरान, ये आगे पीछे 2-3 कंट्री, जॉर्जिया, ये आते हैं ज़्यादा इनके पास। वैसे बाहर के टूरिस्ट बहुत ज़्यादा कम आते हैं। तो अगर आपके पास फैसिलिटीज़ हैं तो डेफ़िनेटली ये मुल्क विज़िट करने के काबिल है। थोड़ा सा अंडररेटेड है, अंडर डेवलपमेंट भी है, तो लेकिन आपको डेफ़िनेटली मज़ा आएगा। चीप भी है यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत। तो उम्मीद है आप सब लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा और मेरी आर्मीनिया की सीरीज़ भी पसंद आई होगी। और एक बात लास्ट में बताता चलूँ, मैं फ़र्स्ट यूट्यूबर हूँ। आज की डेट है 27 अप्रैल 2023। तो इससे पहले मैंने किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर व्लॉगर की वीडियो यूट्यूब पे नहीं देखी, तो मैं फ़र्स्ट व्लॉगर हूँ, फ़र्स्ट यूट्यूबर हूँ जो कि आर्मीनिया में गया, पाकिस्तानी ओरिजिन का। और उम्मीद आप लोगों को पसंद आया होगा सारी सीरियल। तो आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह हमारी सब की मुश्किलें आसान करे, और जब भी सफ़र करें तो कोई बड़ी मुसीबत ना आए। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर भी करें लाजमी। थैंक यू वेरी मच।